मारे जागरण में कौन कौन नाचे था, कौन कौन हंस रहा था, कौन कौन नुमू सुझाई बैठी थी। सारे देखा भैया जी, कैमरा पीछे भी घुमाते रहना, इन पीछे वाला का भी पता लगता रहे। उठाएंगे लंबे हाथ। मारे री बगड़ आपसे बात कर रही हूँ। हाँ,
क्योंकि देखो जब भी मेरी माँ की जोत जगती तो उनके सामने ऐसे काम नहीं चलते। बोल सच्चे दरबार की। और कहेंगे ओढ़ के जी 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 ओढ़ के चुनरिया ला तुझे अंगना में माँ ओढ़ चुनरिया ला तुझे अंगना में माँ ओढ़ चुनरिया ला तुझे अंगना में। धन्यवाद जी। आइएगा 20 रुपए से भैया जी मान सकते हैं। फूलों का हार तेरे गले में विराजे, 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 फूलों का हार तेरे गले में विराजे। रखली करे कमा तेरे अंगनों में ओढ़ चुनरिया लाल मेरा तेरे अंगना में, ओढ़ चुनरिया लाल मेरा तेरे अंगना में। छोटे ने क्यों नींद खराब करी, जागरण में के धरा है माता मेरे दो रहे, या बात उन खातर है। और कहेंगे जगराते में आई नहीं, जगराते में आई नहीं, घर पे पड़ के सो गई, मैया की माफ करना मत मारे सो, मैया की माफ करना मत मारे सो। जगराते में आई नहीं, जगराते में आई नहीं, जगराते में आई नहीं, जगराते में आई नहीं, घर पे पड़ के
बोल सच्चे दरबार की। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मेरी माँ के दरबारों में हाजिरी भरी। शनिवार था और आइएगा आज मेरी माँ को मनाएंगे कि माँ शायद तने कल टाइम लग गया हो ना लग गया हो, क्योंकि शनिवार को मेरी माँ का बड़ा ही प्यारा दिन है। लेकिन आज माँ से भाव से बुलाओगे तो मेरी माँ के नाम का हर रोज शनिवार होता है। बोल सच्चे दरबार की। आइएगा एक साथ ताली बजा के मेरी माँ को बुलाएंगे और कहेंगे पीछे वाले 5 मिनट के लिए भी अगर अपने मन में जय माँ काली बोलोगे मेरी माँ काली जरूर आवे। और कैसे माँ को मनाएंगे और क्या कहेंगे। मेरे सिर पे धर दिए हाथ माथे गुड़ी का जिसने भी बात उड़ा दो
आइए दो क्या होगा मतलब मेरा है। आइएगा मेरी माँ की नाम का आज फिर से भोग लगाते हुए चलना और कहना क्या, ओ मेरे सिर पर मेरे सिर पे दर्द आज बात गुड़ी हमें आली गुड़िया में आली रे मात मेरी बबनारी हाथ उठा के दिखाओ।
को नहीं उठता है पहले फोन ना सगाना करके सोने है ना सच्ची बात। हाँ जी मासी पीछे वाली ए बेबे बड़े पंडिता तेरी कोई राम मिले भगवान राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे मास्टर जी डर है किसी का। हाँ देखिए हमारी जो मेरी कैटेगरी की ने सारी की सारी कति जो मैं कोयल की तरिया नो मीठी मीठी प्यार तो बोलना है ना सच्चाई है। एक जड़ा तो इज्जत बचा लेती बड़े दशरथ के बेटे दोनों बड़े पंडिता तेरी कोई राम मिले स्वागत में ऐसे बजती है माँ के स्वागत में तालियां। हाँ ऐसे आइएगा माँ आप अपने उस वैकुंठ धाम को छोड़ करके हमारे दरबारों में पहुंची ये भजन पूरा हो तब तक बोल सच्चे दरबार आइएगा सभी आ जाओ आगे एक एक करके धक्का मुक्की आओ जी परिवार वाले माता को अपने घर आंगन में ले जाओ आंगन में फेरा लगा के उनको साउंड देखिएगा किसका तू पहले बता तेरा कोनी बेकार बाड़ा खाजे बच्चे ना जीवन से शमशान में हूँ नाचता शिव 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 साम दाम तुम ही रखना मैं दंड में संपूर्ण शिव 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 गोविंदा आठ धूप पानी का थालिया तुम त्रिपुरारी हो तुम गंगधारी हो कैलाश के तुम वासी तुम जटाधारी हो ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय
तालियां। बोले शंकर भगवान की। मेरा तेरे इस पहाड़ पर जी को न लगता, कितने बढ़िया से शहर में कोठी ले लो। अच्छा सुन मेरी, सुना गुरा। एक बात मेरी सुनो नाथ जी, मने होई समस्या मोटी, होई समस्या मोटी। एक बात मेरी सुनो नाथ जी, मने होई समस्या मोटी, पर्वत पे जी नाला के सिर में ले ले कोठी, पर्वत पे जी नाला के सिर में ले ले कोठी। किसकी भकाई आगी घोड़ा, वो बात करी छोटी। ना बोले इसी बात बोलना, किसी भकाई आगी घोड़ा, वो बात करी छोटी। पर का नहीं नजारा के कर लेगी कुटी। अच्छा पर कर नहीं नजारा के कर लेगी कुटी। प्रेत भूतनी गिर है मन लोग देख के डर जाएंगे, घर के भीतर में बढ़ जाएंगे। अच्छा मैं जब चलूंगा पुलिस वाले चलान कर देंगे, थाने में बंदी कर देंगे। इन बातों ते तक गड़ियाली, इब सुनेगा खरी कोटी, पर्वत पे जी नाला के सिर में ले ले कोठी, पर्वत पे जी नाला के सिर में ले ले कोठी। ऐसी साल का साथ में हुए। भांग बिना मेरा सकता कोन्या, अब तक ना खोटी। पर्वत पर का नहीं नजारा के कर लेगी कुटी। पर्वत पर का नहीं नजारा के कर लेगी कुटी। लड़ने आवेगी उड़नी तो सुप्ती लगेगी। सांप सूप की दिखी जाए सुनती है गन बंधेगी, सुनती है गन बंधेगी, फिर पर्वत खानी भागेगी। तड़के सांझ तेरी सेवा ढालियूं, या कसम मने उठी, पर्वत पे जी नाला के सिर में ले ले कोठी, पर्वत पे जी नाला के सिर में ले ले कोठी। तेरी भी के मोड़ू घोड़ा, जाने दी ज्ञान परोटी। हम पर्वत पर लेकिन भगता दे तू कुटी। हम पर्वत पर लेकिन भगता दे तू कुटी। कैलाश छोड़ के किधर जाऊं ना चाहिए कोठी, हम पर्वत पर लेकिन भगता दे
तेरे समझ में आई से
काली माँ का क्रोध बढ़ता गया, यहाँ तक कि इनके रौद्र को शांत करने के लिए जब देवगढ़ भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। काली मैया की शांत हो गया और शिव जी के आदेश पर काली माँ सारे जगत के प्राणियों के लिए ममतामयी माँ के रूप में परिवर्तित। बोली सच्ची दरबार की काली मैया की आएगा सभी मत देखें मामा काली के एक सुंदर दृश्य जिसे आप अक्सर यूट्यूब चैनल में माध्यम से लंगरवीर को, लेकिन इस माँ के सामने किसी का घमंड नहीं चलता। घमंड किया था रावण ने। क्या हाल हुआ था जी रावण का? अच्छा एक बात बताओ, रावण को किसने मारा था? किसने? नहीं, रावण को मारा उसके घमंड ने, उसके अहंकार ने, उसकी मैंने। अगर रावण घमंड ना करता तो रावण से बड़ा कोई विद्वान इस धरती पे नहीं हुआ जी। सबसे बड़े विद्वान थे रावण। अब माँ कहती है लंगरवीर ऐसा कर, मेरे सिंह को तैयार करके लेके आ जल्दी। लंगरवीर हनुमान माँ के सिंह को तैयार करके लेके आते हैं और माँ सिंह पर सवार होके लंगरवीर जी आगे आगे चलते हैं झंडा लेके, और चलते 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 एक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गए जी? जंगल में। जंगल में जाने के बाद एक बरगद के पेड़ के नीचे माता रानी अपना सिंहासन लगा लेती है और लंगरवीर हनुमान को कहती है, जाओ लंगरवीर, इस जंगल के अंदर तुझे मेरा सबसे बड़ा भगत मिलेगा। अब लंगरवीर कहते हैं, माता रानी आज से पहले मैंने उसको कभी देखा नहीं, उसका कोई नाम पता, कोई शकल सूरत, कुछ तो पहचान बताओ जैसे मैं उसको ढूंढ सकूं। अब माँ कहती है, इस जंगल के अंदर तुझे बहुत सारे गवाले मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी? समझते हो गवाले का मतलब? जो गाय चराते हैं। बहुत सारे गवाले मिलेंगे, लेकिन वो गवाला सबसे अलग होगा। वो गवाला सबसे अलग होगा। माता रानी ऐसा क्या अलग होगा? उसकी कोई पहचान, उसका कोई नाम? हाथ उठाओ जिसको उस भगत का नाम पता है। नहीं पता? आप तो कह रहे थे हमने कथा सुन रखी है। ध्यान से सुनना पूरी कथा को। उसका नाम था जी ध्यानु। कौन था जी? ध्यानु भगत। अब तो याद आ गया सबको। ध्यान। माँ कहती है लंगरवीर नाम का ध्यानु और जात का बढ़िया, तन पर लाल वस्त्र होंगे, हाथ में एक नंगी तलवार लिए मिलेगा और मुख पर मेरा नाम होगा, जाओ बुला के लेके आओ।
अब लंगरवीर हनुमान पूरे जंगल के अंदर देखते, कहीं भी ध्यान भगत दिखाई नहीं देते। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं जी, वही लाल वस्त्र, हाथ में नंगी तलवार और माँ का नाम जप रहे हैं। अब लंगरवीर ने देखा भाई यही ध्यानु होगा, इसी ने लाल वस्त्र डाले हुए। लंगरवीर जाके आवाज लगाते, भक्ता जय माता दी। जैसे आपकी आवाज नहीं आई, आगे से भी कोई आवाज नहीं आती। भाई क्या आपका नाम ध्यानु है? जी महाराज मेरा नाम ध्यानु है। अब लंगरवीर कहते हैं भाई तेरे खुल गए भाग, कोट का अंगना से चल के माता रानी जंगल के अंदर तेरे को दर्शन देने के लिए आई है, जाके माँ के दर्शन कर ले। अब लंगरवीर ध्यानु भगत को कह रहे हैं जी आओ मीठी मीठी ताली बजा के मेरे साथ बोलो। और क्या कह रहे हैं? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो सारे। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबारी लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब जैसे ये बात ध्यानु भगत के कानों में पड़ती है, ध्यानु भगत दौड़ पड़ता है जी लंगरवीर के साथ, अपनी गांव को भी छोड़ देता है और सभी गवाले देख रहे हैं। ध्यानु भगत पागल हो गया भाई, ऐसे कहां दौड़ा हुआ जा रहा है। अब लंगरवीर के साथ ध्यानु भगत जी जा रहे हैं जी माँ की तरफ, और आवाज लगाता जा रहा है ध्यानु कि तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया तो तवालिए। ओ बोलो। शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, मंदिरों वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। माता रानी की ध्यान आने लग रहा है, माँ अंतर ध्यान हो जाती है। भाई रे बेटा चुप बैठ जाओ आराम से। माँ अंतर ध्यान हो जाती है। अभी नहीं बटवानी जी चाहिए, जब मैं बोल लूंगा तब बटवानी है। पहले नारियल की भेंट चढ़ने दो, उसके बाद चाय, चाय के बाद कथा। सच्चे दरबार की, दरबार की। ये पीछे वाले बोलने करो, थोड़ी बहुत देर एक आधी बार सच्चे दरबार की, थोड़ा जोर से बोलो दरबार की। अब ध्यान भगत को आता देख, माँ अंतर ध्यान हो जाती है, अंतर ध्यान होगी। और ध्यान भगत कहता है लंगरवीर से, लंगरवीर आप तो कह रहे थे कि माँ तेरे को तो यही है, ये सिंहासन देख रहा है ना, ये माँ का सिंहासन है। पहचानता माँ के सिंहासन को जी। मेरे माँ आज तेरा बच्चा तेरे दर्शन करने के लिए आया, मेरी माता रानी मुझे दर्शन दो। अब आकाशवाणी, जब भी कोई भगत मेरे दरबार में आता है कुछ ना कुछ भेंट दरबार की, दरबार की। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं माँ का पापी नहीं बनना चाहता। कोशिश करूँ इस पर की बुढ़िया ना तो आप से अन्ना पड़ोसन ना संदेव है, उसके भी मरेगी क्यों नहीं, क्यों तांदरे पाड़ा है, नहीं घनी खुशी हो रही है सारी रात सच्चे दरबार की। अब ध्यानु भगत सोचता है कि आज तो तेरे पास भेंट चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ध्यानु भगत के दिमाग में आया कि ये जो तन है, ये जो पूरा शरीर है, ये भी तो इस माँ का दिया हुआ है, क्यों ना आज ऐसी भेंट चढ़ा दे। ना तो आज से पहले किसी ने चढ़ाई हो और शायद ही आगे कोई चढ़ाए। सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। हाथ उठाओ जिनको पता है कि ध्यानु ने क्या भेंट चढ़ाई थी। सबको पता है, माता जी ने बता दिया, शीश चढ़ाया था। एक बात और मैं बता दूं, जो भी मैं सवाल पूछूं सिर्फ हाथ उठाना, बोलना नहीं है, ठीक है जी। क्या चढ़ाया था जी ध्यानु ने? शीश। माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देता है ध्यानु। एक बार हाथ उठाओ सारे, जो जो अपना शीश चढ़ाना चाहते हैं माँ के दरबार में है, तारा बोलो हो जाए। वो कर लिए सारे ने। चढ़ा दोगे जी माता जी, चढ़ा दोगे? वो भी चढ़ा दोगे गुड़िया?
तलवार दी मामा कड़े। आज तो बगैर मतलब के हम किसी को अपनी उंगली का नाखून तक नहीं देते जी। उंगली का नाखून भी अगर हम काटेंगे ना उसका भी नहीं सोचेंगे हमारे काम आओगे इसने धर लो। पड़ोसी से मांगने लग जाता है दे दे मना खराब है ना मैं नहीं दूंगा। अगर मैं आपको किसी को भी बोलूं अपनी उंगली का थोड़ा सा हिस्सा चढ़ा दूं माँ के दरबार में, ना जी प्रधान जी तेरे पे भरोसा है तू चढ़ा दे, नहीं चढ़ा सकते दरबार की। आओ अब ध्यान भगत ने सोचा कि आज मैं माँ के चरणों में ऐसी भेंट चढ़ाऊंगा ना तो आज से पहले किसी ने चढ़ाई ना आज के बाद शायद कोई चढ़ा पाए। आओ जी खड़े होके एक बार। और जिन जिन के पास नारियल है और चढ़ावे पान सुपारी बछड़े ने शीश चढ़ाया मेरी माँ पाव पलटी माने शीश मिलाया डर से लगाया हो रही जय जयकार मेरी माँ हो रही जय जयकार मेरी माँ। आओ जी खड़े हो जाओ एक मिनट। माँ के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। माँ मुझे पता चल गया कि ये सब लीला तूने मेरा घमंड मिटाने के लिए रचाई है। और माँ अगर तुम मानती है कि इस जन्म में मैंने तेरी थोड़ी सी भी सेवा की है, अगर उसका कोई फल मुझे देना चाहती है अपने भक्त को जल्दी ठीक कर। माँ उसी टाइम गंगा जल का छिट्टा देती है जैसे अभी सभी को मिला था और ध्यानु भगत के शीश को उसकी धड़ से लगा देती है और ध्यानु भगत को जीवित कर देती है। कहते सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की। अब ध्यानु भगत जैसे जीवित होता है माँ के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हो जाता है। माता रानी मैंने तो तेरे चरणों में भेंट चढ़ा दी थी, तूने मेरी भेंट स्वीकार क्यों नहीं की? क्या आपको मेरी भेंट पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी? अम्मा कहती है ध्यानु तू मेरा बच्चा है, तू मेरा लाल है, मैं तेरी भेंट कैसे ले सकती हूँ? ये सब तो मैंने इस लंगर वीर के घमंड मिटाने के लिए लीला रचाई थी बच्चे। ध्यानु कहता नहीं माता रानी आप मेरी भेंट से खुश नहीं हो। अम्मा कहती है ध्यानु आज मैं तेरी भेंट से इतनी खुश हूँ, मांग तू क्या मांगना चाहता है, आज तुझे वही दूंगी जो तू मांगेगा। अब ध्यानु कहता माँ तेरा दिया सब कुछ है, तेरा दिया सब कुछ है, अगर कुछ देना चाहती है एक वचन दे माँ, आज के बाद किसी भी भगत की इतनी बड़ी परीक्षा नहीं लेगी। माँ चल आज मैंने तेरे चरणों में अपनी भेंट चढ़ा दी, अपना शीश चढ़ा दिया। माता रानी आने वाले युग ऐसे आएंगे कोई बगैर मतलब के अपनी उंगली का नाखून तक नहीं चढ़ा पाएगा। माँ ऐसी भेंट तैयार कर जिसको अमीर से अमीर गरीब से गरीब तेरे चरणों में चढ़ा सके। उसी टाइम माँ ने नारियल का पेड़ उगाया और उस नारियल के पेड़ से एक नारियल तोड़ के ध्यानु भगत की झोली में डाल देती है और कहती है ध्यानु आज के बाद अगर मैं कोई भेंट लूंगी तो नारियल की लूंगी। कभी ध्यान से देखना जी, जैसे हमारे सर के ऊपर बाल ऐसे नारियल के ऊपर बाल है। जब नारियल को फोड़ते हैं 3 निशान निकलते हैं जी, 2 आंखें और एक मुंह। और जब नारियल को फोड़ा जाता है अंदर से एक छोटा सा बीज निकलता है। ध्यान से देखो किसी ने, जैसे हमारा दिमाग ऐसे ही, जैसे हमारे सर के अंदर खून है ऐसे नारियल के अंदर पानी है। रूबरू जैसे हमारा सर है ऐसे ही नारियल है। सच्चे दरबार की तब से नारियल की भेंट चढ़ाई जाने लगी जी। समझ में आया? किन किन को एक बार हाथ उठा के बताओ। सबको आ गया? भूलोगे तो नहीं? अब सुनो, जिन जिन को ये नारियल मिला है ये नारियल आपने प्रसाद के रूप में अपने घर में खाना है, किसी को नहीं देना, ठीक है? प्रसाद के रूप में खाना है। दूसरी बात जो इसका छिलका है जी, जो इसका नारियल का छिलका है ये डस्टबिन में नहीं डालना, कूड़े में नहीं डालना, इसको चलते हुए पानी में सिलाना है। सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की। आओ जी, भूख भी नहीं लगेगी। अब रुक्मण कहती है चलूंगी जरूर, सबसे पहले अपनी बड़ी बहन से आगे ले लूं एक बार। अब रुक्मण कहती है तारा मैंने तेरे कहने से बहन व्रत रख लिया, अब मैं खेलने के लिए चली जाऊं, मेरी सखियां बुला रही हैं, ध्यान रखना भूल के भी एक पानी की घूंट भीतरे होठों के आगे होठों के अंदर ना जाए।
क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है जी। पानी की एक बूंद से भी ये व्रत टूट जाता है। अब रुक्मण कहते हैं नहीं, मैं खोल लेंगी। अब रुक्मण ऐसा ही करती है, बड़ी बहन से पैसे लेके अपनी सखियों के साथ बागों के अंदर झूले खेलने के लिए चली जाती है। अब झूला झूल रही है, झूला झूलते 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 जैसे ही झूले से नीचे उतरी, रुक्मण के पैर में कांटा लग जाता है। क्या लग जाता है जी? कांटा लग जाता है। जोर से बोलो, क्या लग जाता है? अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ हो जाए, कितना बड़ा इंसान, पैर में लगा कांटा, मुंह से निकला हाय माँ, अपनी सखियों को कहती है बहन मेरे पैर में लगी चोट, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे से अब नहीं खेला जाएगा, ना मेरे से झूला जाएगा, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन रुक्मण उस टाइम बच्ची थी, रुक्मण को ज्ञान नहीं था कि ये क्या चीज है। क्या लेके आई थी जी रुक्मण, पता किसी को? अब जो बड़ी बहन ने पैसे दिए थे फल लाने के लिए, रुक्मण उन पैसों से वो मांस के पकौड़े ले लेती है। हम क्या ही एक हलवाई ये बड़ी स्वादिष्ट चीज बना रहा था, अपने हिस्से की मैंने खा ली, तेरे हिस्से की लेके आई हूँ। अब जब तारा अपनी छोटी बहन के हाथ में वो मांस देखती है, बड़ी क्रोधित हो जाती है। अरे पापा ने जिस वर्ष को रखने के बाद और पानी की एक घूंट, चावल का एक दाना तक नहीं खाती, उस वर्ष को रखने के बाद तू मांस खा के आई है। सत्यानाश ने तेरा सत्यानाश हो। अब रुक्मण कहती है बहन ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने, एक चीज ही तो खाई है। तारा कहती है एक तो करती है गुनाह, ऊपर से लड़ाती है जुबान, जा तेरी जुबान भी हमेशा के लिए बंद हो जाए, तुझे छिपकली की जूनी मिले सच्चे दरबार की। अपनी छोटी बहन को इतना बड़ा श्राप दे दिया जी, के ऊपर इतनी बड़ी सजा दे दी। जब तारा को होश आता है, तारा माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि माँ आज मेरे से बड़ा पाप हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? कि मैंने अपनी छोटी बहन को इतना बड़ा श्राप दे दिया कि भाई रे से बोलो कौन सा युग? द्वापर युग आएगा, 5 पांडव मेरे नाम की भक्ति करेंगे, मैं उनको श्राप दूंगी, मेरे नाम का यज्ञ करेंगे, मेरे नाम का भंडारा करेंगे, उस भंडारे के अंदर जो प्रसाद बनेगा उसके अंदर छलांग लगा के इसे अपनी जान देनी होगी, तब जाके इसको मनुष्य जीवन मिलेगा। अब समय बीतता गया, द्वापर युग आ जाता है और माँ शेर की सवारी कर लेती है, और आगे आगे कौन चलते हैं जी? नहीं हुआ, जुए की जीत भी बुरी और जुए की हार भी बुरी। ये सच्चाई है जी। जिस इंसान को जुए की लत लग जाती है, उसके पास जितनी मर्जी धन दौलत गाड़ी कुछ भी हो, जिस इंसान को जुए की लत लग जाती है उसके पास कुछ नहीं रहता जी, खत्म हो जाता वो इंसान। अब जब बालाजी महाराज ने पूछा भाई आप लोगों में से पांडव कौन है, भीम जी हाथ उठाते हैं, महाराज हाँ मैं पांडव। अब बालाजी महाराज कहते हैं भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर माँ इतनी दूर से चल के शहर तक आ सकती है, क्या दर्शन देने के लिए महलों के अंदर नहीं आ सकती? अगर माँ ने दर्शन देने है ना तो महलों के अंदर आ जाए, हमारे पास टाइम नहीं है। बालाजी महाराज को बड़ा क्रोध आता है, लेकिन माँ की आज्ञा नहीं थी। अगर माँ का आदेश होता तो 5 के 5 पांडवों को वहीं खत्म कर देता, सब कुछ हार जाएंगे। और ऐसा ही होता है जी। पांडवों का इतिहास तो सभी को पता होगा। पांडव जुए के अंदर अपना महल हवेली सब कुछ हार जाते हैं, कुछ नहीं बचता, यहाँ तक कि अपनी घर की इज्जत, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं। अब हारने के बाद पांडवों को याद आता है कि भाई हमें तो बालाजी महाराज बुलाने आए थे और हमने उनका अपमान किया, माँ का संदेशा ठुकराया, ये सब माँ का श्राप लगा है हमें। उसी टाइम दौड़े दौड़े जाते हैं जी 5 के 5 पांडव। कहाँ जाते हैं? जहां पर माता रानी खड़ी थी, लेकिन तब तक माता रानी वहां पे नहीं रुकती, माँ चली जाती है। वहां पर मिलते हैं शेर के पंजों के निशान, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि माँ हम तेरे बच्चे हैं, हमें माफ करो, माफ करो माता रानी। वहां पर खुदाई शुरू कर देते हैं जी। पहली कसी मारते हैं तो चंदन चौकी निकलती है। क्या निकलता है जी? चंदन चौकी निकलती है। दूसरी कसी मारते हैं, गंगा जल की घाघर निकलती है। तीसरी कसी, बच्चों का काम होता है शरारत करना, गुनाह करना। ये कितनी दीवार बन गई जी? रह गई कितनी? एक। अब भीम जी देखते हैं भाई सूर्य निकलने वाला है, अगर सूर्य निकल गया
एक श्राप से मुक्ति मिली नहीं, माता रानी दूसरा श्राप दे देगी। अब क्या करता है भीम? बड़ा बलशाली था, पूजाओं में बड़ा बल था। एक बड़ी सी चट्टान को देखता है, उसको उठा करके मंदिर की चौथी दीवार के सहारे लगा देता है और मंदिर बन के तैयार हो जाता है। सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की, दरबार की करो, जागरण करो और जागरण के अंदर भंडारा करो और भंडारे के अंदर जितने भी आस पड़ोस के भगत जन है, साधु महात्मा ऋषि मुनि है, सबको न्योता दो, कोई नहीं रहना चाहिए। अब पांडव कहते हैं माता रानी जागरण तो हम कर लेंगे, किस दिन करना है माता रानी? दिन और बता दो। किस दिन हुआ था जी पांडव के घर में जागरण? पता है किसी को? देना भूल जाए कि मेरे घर में जागरण है, ऐसा होता है अक्सर। लेकिन पड़ोसी का हक पड़ता है कि आज इसके घर में माँ की जोत जगी है, मैं भी जाके दर्शन। ये सिर्फ एक ऐसा दरबार है जी, जिनको बुलाया वो तो सही, जिनको नहीं भी बुलाया वो आके आके बैठ जाते हैं। अपने हलवाई लग रहे हैं जी, उनको बोल दो जल्दी हलवे छोले का प्रसाद तैयार कर लेंगे। कदे वहां भी सोचर कोई दुर्वासा बैठे ऊपर। अगर तू भी इस कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दे, मरने के बाद तू फल के तैर के ऊपर आ जाएगी और तेरे को देखने के बाद कोई भी भगत इस प्रसाद को नहीं खाएगा और सबकी जान बच जाएगी। छिपकली ऐसा ही करती है जी, उस कढ़ाई के अंदर छलांग लगा देती है, मरने के बाद हल्की सी तैर के ऊपर आ जाती है। जब किया था तैयार, उसके जंगल के अंदर लेके जाना और एक गहरा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल देना ताकि कोई जानवर भी इस प्रसाद को ना खाए। अब ऐसा ही करते हैं जी, जंगल के अंदर लेके जा, सुरना बजेगी बांसुरी। अब राजा क्या करता है? फिर पंडित जी से कहता है, पंडित जी क्या करूं, मेरे पास तो यही उपाय है। पंडित जी कहते, राजन तू एक राजा है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इस बेटी की जान भी ना जाए और मेरी शान भी ना जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। अब पंडित जी ना कोई धन के लालच में इस पेटी को निकालेगा और इस पेटी को भी ले जाएगा। राजा ऐसा ही करता है जी, और एक लकड़ी की पेटी बनवाता है, उसके बाहर हीरे जवाहरात सोना चांदी लगवा देता है और अपनी छोटी सी गुड़िया को उसके अंदर डाल के रात के समय में नदी के अंदर चलता कर देता है। मैं खुले ले रहा हूँ मुझे। अब दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रुकम ने किसा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये तो मेरी छोटी बहन है जिसको मैंने छिपकली की जुनी का श्राप दिया था, ये कहां से भटक कर कहां पहुंच गई और मैं अपने घर जाऊं। अब कीर्तन संपूर्ण होने के बाद पंडित जी आवाज लगाते हैं, भाई इस माँ से जो भी कुछ कोई मांगना चाहता है तो बेटा बीमार हो जाता है, कोई भी डॉक्टर कोई भी वैद्य, क्या दिक्कत हुई है तेरे बेटे को, क्या बीमारी है, क्या हुआ था जी उसको? रुक्मणी की कुछ ना कुछ भूल हुई है। अब रुक्मणी कहती है, रानी जी ऐसी तो कोई बात नहीं, याद कर। रुक्मणी को याद आ जाता है कि मैंने जब माँ से बेटा मांगा था तो मैंने माँ से एक वादा किया था कि जब तू मेरे घर में बेटा देगी तो मैं तेरे नाम का कीर्तन करवाऊंगी। सच्चे दरबार की अब रुक्मणी को याद आ जाता है। तारा कहती है, रुक्मूब अपनी नेक कमाई में से दक्षिणा डाल के किसी भी पार्टी वालों को एक लाल कपड़े में बांध के दे देना कि मेरे घर में जागरण करना है। अब ऐसा ही करती है रुक्मणी, दल तैयार करके पार्टी वालों के पास जाती है, लेकिन कोई भी पार्टी रुक्मणी के घर में आने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा ही करती है रुक्मणी, पार्टी वालों को जाके कह देती है कि खुद रानी मेरे कीर्तन में आएगी, आपको कीर्तन करने आना है। लेकिन जब ये दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी, कौन सुन लेता है जी? हाँ, दिखा अपनी झोली में क्या है, रानी दिखा के लिए फल फ्रूट वो है मेरी झोली में। नु कह दे मेरी झोली में है जी फल फ्रूट, मेरी झोली में जी फल फ्रूट। रानी फिर भी तकड़ी सी लग गई। अच्छा नो बताओ जी, करवा चौथ के व्रत आप करो करेंगे, आप करोगे? दोनों कर दोनों कर ले, फिर ठीक है। सच्चे दरबार की नहीं रानी, मुझे पता है तूने झोली प्रसाद देख लिया, मेरी गर्दन यही कलम कर देगा, छोड़ेगा नहीं मुझे। माँ मेरी इज्जत तेरे हाथ है। उसी टाइम माँ का आसवानी होती है कि रानी तारा तू मेरी सच्ची भक्तनी है। मैं वो क्या है, वो क्या, बैठ जाओ राजा। प्रसाद किस चीज का जी? पंच में अल्लाह तलवार मंदे कदे लाग जाए।
बढ़ जाओ। वाका अब राजा कहते हैं रानी मैं तो समझता तेरे को कोई आम औरत, तू तो बड़ी। और रानी कहती है राजन 2 वचन दे। कितने वचन जी? 2 वचन। अब रानी भाई अभी बांटना नहीं है प्रसाद किसी को, होने लग रही है कि राजा वचन दिया वचन पूरा कर। और ये सच्चाई है जी, जो वचन दे दिया वचन से हारी नहीं होते थे। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए फिर वचन ना जाए। अब राजा ऐसा ही करता है, अपने तबेले के अंदर जाता, अपने नीले घोड़े के गर्दन के छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई के अंदर डाल देता है। अब बारी आई दूसरे वचन की, ध्यान से सुनना। रानी कहती है राजन हमारे एक लौता बेटा गोपाल जो तुझे भी जान से प्यारा मुझे भी जान से प्यारा, अब जा उसकी गर्दन काट के लेके आ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस कढ़ाई में डाल दे। राजा पागल हो जाता, दहल जाता है और कहता है पापा जिस औलाद को पाने के लिए लोग दर दर की ठोकर खाते हैं, पता नहीं कहां कहां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे शीश झुकाते हैं, और तू उस औलाद को मरवाने लग रही है। कि राजा सवाल मत कर, जो वचन दिया वचन पूरा कर। अब राजा ऐसे करता है, महल के अंदर जाता है, बेटे गोपाल को आवाज लगाता है, बेटा गोपाल। अब जैसे ही बेटा गोपाल कहता है, गर्दन झुकाता है, जी पापा जी। अपनी हाथ से नंगी तलवार थी जो बेटे की गर्दन काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में डाल देता है। अब जब रानी आग लगाने लग जाती है तो राजा हाथ पकड़ लेता है, रानी अगर तेरी माँ में इतनी जादू है ना, इतनी शक्ति है, आज तू नहीं लगाओगी, आज आग अपने आप लगेगी। किस माँ को याद करती है जी रानी उस टाइम? माँ ज्वाला को। कोई गया आप लोगों में से? और सब्जी बन के तैयार हो जाती है, जल्दी से 5 कटोरी लेके आओ भाई। कटोरी रानी खाती है, बात आती है जी चौथी कटोरी की। अब रानी कहती है राजन ये चौथी कटोरी अपने नीले घोड़े को खिला के आओ। अब राजा कहते हैं रानी जो एक बार इस दुनिया से चले जाते हैं मुड़ के वापिस नहीं आते। राजा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ माँ के जादू पर। अब रानी क्या करती है, तीसरी चौथी क्या बन गई? जोर से बोले करो, क्या बन गए? छोले। छोले किन का खाना है? घोड़िया का। अरे तो हम सारे खाओगे। दरबार किन के राजा जी जाते हैं महलों के अंदर और आवाज लगाते हैं बेटे गोपाल को, बेटा गोपाल, ओ बेटा गोपाल। अंदर से आवाज आती है, जी पिताजी कह दो सच्चे दरबार की। जोर से बोलो, ये मरो को जिंदा करती है मेरी माइक पर, ताड़ी बजा के जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता की। कि माँ ने दिखाया जलवा और जिस कटोरी में लेके गया था बेटे और घोड़े का मांस, क्या बन गया जी? क्या बन गया? जोर से बोलो, पछले बोलो। और रानी की पैरों में गिर जाते हैं राजा जी और रानी को कहते हैं रानी आज से तू जीती मैं हारा, आज से माँ तेरी नहीं ये माँ मेरी है। और मांग रानी आज क्या मांगना चाहती है? जो कुछ भी तू मांगेगी आज तुझे वही दूंगा। रानी कहती है राजन मेरी माँ का दिया मेरे पास सब कुछ है, आज मैं इस प्रदेश की रानी हूं, मेरे पास कमी क्या है? अगर कुछ देना चाहता है ना तो एक काम कर। बोल रानी जो तू कहेगी वही करूंगा। शहर के बाहर मेरी माँ का एक सुंदर सा भवन बनवा, मंदिर बनवा, उसके अंदर सनातन धर्म की स्थापना कर। और जो ये तेरे अंदर ये दिमाग के अंदर जो ये जात पात का जहर भरा है ना, इसको खत्म कर। आज के बाद किसी इंसान के अंदर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। राजा ऐसा ही करता है जी। माता रानी का सुंदर सा मंदिर बनवाता है जिसके अंदर सभी भगत लोग मस्तक झुकाने के लिए जाते हैं और जय माता की करते हुए जाते हैं। माँ बड़ी खुश होती है। एक दिन तारा और रुक्मन दोनों इस मंदिर के अंदर कथा कर रही थी। क्या कर रही थी जी? कीर्तन कर रही थी। और उन दोनों बहनों के कीर्तन से खुश होकर माता रानी साक्षात दर्शन देती है और कहती है कि तारा आज मैं तुम दोनों बहनों की बड़ी भक्ति से बड़ी खुश हूँ। आज मैं तुमको एक वरदान देती हूँ, आज के बाद जब भी कभी मेरे जागरण होंगे एक खुले पंडाल के अंदर होंगे जैसे आज हो रहे हैं। पहले जागरण होते थे जी माँ काली के, आज जागरण होते हैं माँ वैष्णो के। पहले जागरण होते थे बंद कमरे के अंदर, सिर्फ परिवार वालों को अनुमति होती थी, दूसरे इंसान को अनुमति नहीं होती थी। आज जागरण कैसे होते हैं? जैसे खुले पंडाल में सभी आकर बैठ जाते हैं। और माँ कहती है आज के बाद जब भी कभी मेरा भोग लगेगा पंचमेवा और हलवे और
छोले का भोग लगेगा। और दूसरी बात, जिस जागरण के अंदर तुम दोनों बहनों की ये संपूर्ण कथा, एक होती है जी कथा, अगर मैं कथा करना चाहता तो इसको आधे घंटे में कर देता, एक होती है संपूर्ण कथा, लेकिन काटने से उसको आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पाप और पुण्य मेरे सर होगा। हम ऐसा नहीं करते, समय चाहे जितना मर्जी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, कह दो सच्चे दरबार की। जिस जागरण के अंदर तुम दोनों बहनों की संपूर्ण कथा नहीं होगी, मैं उस जागरण को कबूल नहीं करूंगी। तो ये थी जी कथा, आज के लिए यही समाप्त होती है कथा। अभी माता रानी की आरती होगी। एक बार फिर सभी को आपके छोटे भाई, आपके बेटे, आपके भाई रविंद्र भाई की तरफ से हाथ जोड़ के जय माता की। सारे बोलो, जोर से बोलो। अगर ना जाने में इस बच्चे से कोई छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता।
सम्मान मिला गुरु